वर्षारंभ के दिन और एक महत्वपूर्ण कृति की जाती है। वह है पंचांगस्थ गणपति पूजन व पंचांग श्रवण। पंचांग श्रवण के विषय में समझने के लिए हमें पहले पंचांग का अर्थ समझना होगा। तिथि, वार, नक्षत्र, योग व करण ये काल के 5 अंग हैं। सूर्य चंद्रादि ग्रहों की गति के कारण काल के ये 5 अंग निर्माण होते हैं। इन 5 अंगों से जो युक्त है उसे पंचांग कहते हैं। इन अंगों की जानकारी सारिणी के रूप में जिसमें दी जाती है उसे पंचांग कहते हैं। काल गणना व काल निर्देश यह पंचांग का प्रमुख कार्य है। विभिन्न ग्रह आकाश में किस क्षण कहाँ रहेंगे यह पंचांग से समझ सकते हैं। साथ ही पंचांग की सहायता से विविध कार्य हेतु शुभाशुभ मुहूर्त भी निश्चित करना सरल होता है। आइए देखते हैं पंचांगस्थ गणपति पूजन व पंचांग श्रवण की कृति। पंचांगस्थ गणपति का पूजन करें। पंचांगस्थ महागणपतये नमः। प्रथम पंचांग पर चंदन चढ़ाएं। पंचांगस्थ महागणपतये नमः। चंदनम समर्पयामि। अब हल्दी व कुमकुम चढ़ाएं। वृद्धि सिद्धिभ्यां नमः। हरिद्रां समर्पयामि। वृद्धि सिद्धिभ्यां नमः। कुंकुमं समर्पयामि। फूल अर्पण कर नमस्कार करें। पंचांगस्थ महागणपतये नमः। पुष्पं समर्पयामि। अब पुरोहित द्वारा पंचांग में दिए वर्षफल का पाठ करवाएं। यह वर्षफल अपने परिजनों के साथ श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। इति संवत्सरफल संपूर्णं श्री गजाननार्पणमस्तु। ध्वज पूजन व पंचांग श्रवण करने के उपरांत ब्राह्मण पूजन कर उन्हें दक्षिणा अर्पण करें व नमस्कार करें। पंचांग श्रवण करते समय सूक्ष्म स्तर पर क्या गतिविधियां होती है उन्हें भी हम समझ लेते हैं इस सूक्ष्म चित्र द्वारा। सूक्ष्म की प्रक्रिया में परमेश्वरीय तत्व व ईश्वरीय चैतन्य एक ही समय पर आकृष्ट होता है, परंतु उनकी आगे की प्रक्रिया समझने के लिए इसे विभिन्न स्तरों में बताया है। प्रथम देखते हैं पंचांग पर होने वाला परिणाम। पंचांग में निर्गुण स्वरूप परमेश्वरीय तत्व का प्रवाह आकृष्ट होता है। इस प्रवाह द्वारा पंचांग में परमेश्वरीय तत्व का कार्यरत वलय निर्माण होता है। यह कार्यरत वलय पंचांग में घूमता रहता है। पंचांग में ईश्वरीय चैतन्य का प्रवाह निर्गुण सगुण स्वरूप में आकृष्ट होता है। इस प्रवाह द्वारा पंचांग में चैतन्य का कार्यरत वलय निर्माण होता है वह पंचांग में घूमता रहता है। इस वलय द्वारा वातावरण में निर्गुण सगुण स्वरूप के चैतन्य का प्रवाहों के रूप में प्रक्षेपण होता है। अब हम समझ लेते हैं वर्षारंभ के दिन पंचांग का पाठ करने वाले पुरोहित पर सूक्ष्म स्तरीय परिणाम। पंचांग का पाठ करते समय ईश्वरीय तत्व ग्रहण करने का भाव रखने से पुरोहित में भाव का वलय निर्माण होता है। इस कारण ईश्वरीय चैतन्य का प्रवाह उनकी ओर आकृष्ट होता है। पंचांग में आकृष्ट चैतन्य पुरोहित की ओर प्रवाहों के रूप में प्रक्षेपित होता है।
पंचांग का पाठ करने से उनकी बुद्धि सात्विक बनती है व बुद्धि में चैतन्य का वलय निर्माण होता है। पुरोहित के देह में अनाहत चक्र के स्थान पर चैतन्य का व शक्ति का वलय निर्माण होता है। इस शक्ति के वलय द्वारा उनके देह में शक्ति के कण संचारित होते हैं। अब हम समझ लेते हैं पंचांग श्रवण करने वाले व्यक्ति पर सूक्ष्म स्तरीय परिणाम। भावपूर्ण रीति से पंचांग श्रवण करने वाले व्यक्ति के अनाहत चक्र के स्थान पर भाव का वलय निर्माण होता है। मन को एकाग्र कर पंचांग श्रवण करने से व्यक्ति का ईश्वर से संधान साध्य होता है। इस कारण ईश्वरीय चैतन्य का प्रवाह उसकी ओर आकृष्ट होता है। पंचांग का पाठ करने वाले पुरोहित द्वारा पंचांग का श्रवण करने वाले व्यक्ति की ओर शक्ति की व चैतन्य की तरंगों का प्रक्षेपण होता है। इन तरंगों द्वारा व्यक्ति के देह में शक्ति का व चैतन्य का वलय निर्माण होता है। इससे व्यक्ति के देह पर बना काला आवरण दूर होता है। साथ ही वातावरण में निर्गुण स्वरूप चैतन्य कणों का संचार होने से वातावरण शुद्ध बनता है।